गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आपको आज हिंदी में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो, काल हो और अव्यय, इनसे संबंधित एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को हल करेंगे। आप लोग एकदम से तैयार रहिए। जितना भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है अब तक 2022 तक, सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे कई बार, इसलिए हम सोचे हैं कि आगे एग्जाम है, एंट्रेंस बीएड का भी है, पुलिस का तो कई बार से आ रहा है, लेकिन जो भी हिंदी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी आ जाइए, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। देखते हैं। सब पहला क्वेश्चन है, अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। व्याकरण की दृष्टि, व्याकरण में अथवा क्या कहा जाता है? संधि। संधि क्या होता है? दो वर्णों, दो शब्द होता है, लेकिन शब्द जो मिलते हैं उनमें दो वर्णों का मेल होता है। तो अथवा को तोड़ा नहीं जा सकता है, अथवा का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, तो ये संधि नहीं हो सकता है। उपसर्ग जब तोड़ा नहीं जा सकता तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता है। अन्वय है नहीं, तो बचा क्या है? अव्यय। क्या बचा आपका? अव्यय। इन ऐसा शब्द जिसको लिंग वचन कारक में नहीं बदला जा सकता है वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। तो अथवा को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए वह अव्यय है। निम्न में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। कृदंत मतलब होता है क्रिया के अंत में जो मूल क्रिया का जो मूल रूप होता है उसके अंत में ना या कोई भी प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया बना दी जाती है या जो क्रिया होती वही कृदंत होता है। रोना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, यह कृदंत होता है। तो कह रहा है कृदंत अव्यय का प्रकार नहीं है। तो पूर्वकालिक कृदंत, पूर्वकालिक मतलब जो पूर्व काल समय से पहले क्रिया होती है। तत्कालिक कृदंत, तत्कालिक भी क्रिया होती है। पूर्व क्रिया घोतक वह भी क्रिया होती है, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया नहीं होती। भूत में कोई क्रिया होती नहीं, वो हो चुकी होती है। समझ में? तो भूतकालिक कृदंत का अव्यय प्रकार नहीं है। भला मैं क्या कर सकता हूं, वाक्य में भला शब्द है। भला क्या है? तो भला संज्ञा है नहीं। संज्ञा का मतलब कोई नाम होना चाहिए जिससे हमें किसी व्यक्ति का पता चले, किसी जाति का पता चले, किसी समूह का पता चले, किसी पदार्थ का पता चले, किसी भाव का पता चले, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पता चलेगा, इसलिए यह संज्ञा नहीं हो सकता है। सर्वनाम नहीं होगा, जब संज्ञा नहीं तो उसके नाम पर प्रयोग नहीं। विशेषण होगा नहीं, विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, तो यह बता नहीं रहा है। तो बच क्या गया आपका? अव्यय। ऐसे आसानी से छाटेंगे। माँ छत पर बैठी है, रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का मेरे? क्रिया विशेषण होता क्या है? जरा सा यह सुनिएगा। क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता के बताए, क्रिया के बारे में बताए। इस रोना, दौड़ना, इनके बारे में जो बताएगा वह कहलाता है क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे रोना, बिना आवाज के रोना, बहुत तेज रोना, तेज रोना, धीरे रोना, कम रोना, यह रोना की विशेषता को बता रहा है, इसलिए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी क्रिया विशेषण का प्रकार पूछा हुआ है कि छत पर बैठा, तो छत पर क्या है? बैठा तो है, लेकिन कहाँ बैठा है? तो छत पर बैठा है। जब छत पर बैठा है तो यह क्या बता रहा है? स्थान। क्या बता रहा है? स्थान। क्रिया तो कर रहा है, लेकिन क्रिया का क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है, इसलिए वह हो जाएगा आपका स्थानवाचक। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। समझ में आ रहा है? इतना आसानी से बताएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। सचिन बाहर खड़ा है, रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का है? बाहर खड़ा है, तो बाहर क्या बताया जा रहा है? खड़ा तो जरूर है, लेकिन कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। तो बाहर खड़ा है तो क्या बता रहा है?
बाहर स्थान ही तो बता रहा है ना, और क्या बता, रीत बता रहा है, रीत नहीं। रीत मतलब है किस तरह पर कार्य कर रहा है। काल बता रहा है, समय बता रहा है क्या, समय नहीं बता रहा है। परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। तो बचा क्या आपका, स्थानवाचक। क्या बचा रहा है, स्थान बता रहा है। बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है, तो चावल अधिक खाया जाता है, तो रेखांकित शब्द अधिक पूछ रहा है क्या है, तो अधिक क्या बता रहा है, किस क्रिया विशेषण का भेद है, तो अधिक क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है, नहीं। काल बता रहा है, समय बता रहा है, नहीं बता रहा है। परिमाण, हाँ, अधिक, कम, थोड़ा, थोड़ा, कुछ, ये सब क्या बताता है, परिमाण बताता है। मात्रा को बताता है कि खाया जाता तो मात्रा ना, तो मात्रा को बताता, अधिक खाया जाता, मात्रा दर्शाना है, इसलिए परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। रीति होता है कैसे कार्य कर रहा है, वो रीति होती है, तो यहाँ रीत दिया नहीं है। गीता धीरे धीरे चलती है, किस क्रिया विशेषण का भेद है, तो धीरे धीरे मतलब रेखांकित शब्द है धीरे धीरे, यह कह रहा है किस क्रिया विशेषण शब्द है, तो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे, तेज तेज, यह क्या बता रहा है, किसी का क्रिया के रीति के बारे में, कि उसकी रीति करने की क्या है, कैसे कर रहा है, तो रीति बता रहा है, तो यहां हो जाएगा रीतिवाचक। अरे वह कब आया, रेखांकित शब्द अव्यय है, अरे है अब रेखांकित है, अरे क्या बता रहा है, आपको कहेंगे ना इसमें आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है, अरे वो कब आया, अरे कब आया, वो इतने, अरे कब अइला वो हम तो ना देखनी है, तो आश्चर्य है, विस्मय है, तो ये हो जाएगा विस्मय आदि बोधक। श्याम और कृष्ण मित्र है, इसमें समुच्चय बोधक है। समुच्चय मतलब होता है जोड़ना, तो राम और श्याम को जोड़ने वाला कौन है, वही ना समुच्चय होगा। जो दो वाक्यों को जोड़े, दो शब्दों को जोड़े, वही समुच्चय होगा। तो इसमें जोड़ने वाला श्याम जोड़ेगा नहीं, कृष्ण जोड़ेगा नहीं, मित्र जोड़ेगा नहीं, जोड़ेगा कौन तब, और क्या होगा, इसमें समुच्चय होगा। समझ में आया, बहुत आराम से हमने बताया, इत्मीनान से बताया, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ लग रहा है हमारा, लेकिन आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिएगा, पूरी तरह से पढ़िएगा। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गर्मी बहुत है, लेकिन आपको क्लास होगा। देखिए आगे और क्वेश्चन करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, अधूरा नहीं। पेड़ से पत्ते गिरते में कौन में कारक है, कौन सा कारक पूछा है, तो पत्ते गिरेंगे पेड़ से तो अलग हो जाएंगे। जब पत्ते पेड़ से गिरेंगे तो पत्ते पेड़ से अलग हो जाएंगे, और अलगाव की स्थिति में अपादान कारक, अलगाव की स्थिति में होता है अपादान कारक। अपादान कारक किस वाक्य में, तो अलगाव की स्थिति होनी चाहिए, अपादान है तो। वृक्ष से पत्ते गिरते, पहला ही तो दिख रहा है, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, अगर धोबी को धुलने के लिए कपड़े देंगे तो आप उसमें, धोबी को देंगे तो वापस ले लेंगे, तो संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। आगे है, उसकी गाय सुंदर है, अगर गाय सुंदर है तो तुलना की जा रही है, तुलना है तो यहां पर भी सुंदर है, संबंध है, उसकी गाय मतलब संबंध है। वो फल खाता है, तो यहाँ खाता किसको खाता, फल को, तो कर्म कारक है। कण कारक किस वाक्य में, कण पूछा है, तो कण का मतलब साधन, साधन होना चाहिए, मतलब किसी भी क्रिया को करने के लिए जिस साधन या माध्यम से करते हैं, अगर वो माध्यम उपस्थित होगा तो वहां पर कण कारक होगा। राम को फल दो, यहाँ पर साधन नहीं है, वह कलम से लिखता है, लिखने का कार्य तो करता है, लेकिन किस से, तो कलम से। तो जब कलम से करता है तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो कण कारक होगा। यह राम की पुस्तक है, राम की पुस्तक है, ये वृक्ष से पत्ते गिरते, ये सब में नहीं है। उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है, उससे अच्छे आप है, आप है तो ये क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। अच्छे आप, उससे अच्छे आप, मतलब एक दूसरे से तुलना, जब दो चीजों में तुलना की जाए तब भी अपादान होता है। कौन सा होता है, अपादान। अलगाव हो या तुलना हो, तुलना करने का मतलब अलगाव ही, तभी तो तुलना, नहीं अलगाव तो तुलना किस बात का, तो अलगाव होगा तब भी, अलगाव होगा तो यहाँ अपादान, क्योंकि तुलना। उसने उससे छल से पराजित किया, पराजित तो किया लेकिन किस से, छल के माध्यम से।
तो छल एक क्या है, माध्यम है, साधन है। तो साधन है इसलिए कर्ण कारक हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, अगर बाहर गया तो घर से अलग हो गया, बाहर गया तो घर से अलग हो गया, अगर अलग हो गया तो अपादान होगा, इसमें तब क्या हो जाएगा, अपादान। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे जाते तो है पाठशाला लेकिन किसके माध्यम से, बस से, बस के द्वारा जाते हैं। अगर साधन है बस तब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, इसमें कर्ण कारक हो जाएगा। राम की गाय चरती है, किसकी गाय चरती है, तो आप कहेंगे राम की। तो राम और गाय में संबंध कौन बता रहा है, का की, तो संबंध बता रहा है कि चरती तो है किसकी गाय, राम की, तो संबंध बता रहा है, राम और गाय में संबंध हो रहा है, इसलिए संबंध कारक हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, देखिए वह अगले साल आएगा, वह पिछले साल आएगा, वह कितने बार, तो ये सब समय दिया हो तो उसमें भी क्या हो जाएगा आपका, समय दिया हो तो अधिकरण में पै पर, तो समय दिया हो तो अधिकरण क्या हो जाएगा, अधिकरण, इसमें अधिकरण हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय, वहां भी समय है वहां भी समय, तो समय है तो अधिकरण क्या है, अधिकरण। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, अगर कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं तो इसमें भी अधिकरण, क्योंकि पर भी है अधिकरण, अधिकार है, इस पर भी अधिकार है, तो अधिकरण हो जाएगा। यह समझ में आया, कारक था, यह क्या था, कारक था, जो आसानी से लग गया, पढ़े होंगे तो आसानी से लगे, हम बताते भी चल रहे, समझ में आया होगा, बहुत अच्छा है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए पूरा वीडियो को देखिएगा। देखते हैं हम किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण, हम किस सर्वनाम का भेद, हम क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम है तो जानते हैं कि हम, देखिए प्रथम पुरुष होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है, तीन ही पुरुष होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है प्रथम है, निजवाचक है, उत्तम है, संबंध है, तो हम किस सर्वनाम का भेद है, तो हम देखिए मैं और हम होता है उत्तम पुरुष, क्या होता है, उत्तम पुरुष। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, तो आप कहेंगे सर्वनाम, यही तो है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या होता है, सर्वनाम होता है। जल्दी जल्दी बताते जाइए आप लोग, क्वेश्चन आप लोग पढ़ने लगाइए। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ, जल्दी से बताइए, 4 वाक्य है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो क्या है, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, यह सही है, नहीं सही है। इस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध कौन है, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, मुझे, तो आप कहेंगे उत्तम, मैं मुझे, उत्तम पुरुष है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, संबंध मतलब जो दो लोगों को जोड़े, तो कोई है नहीं, कौन है नहीं, वह है तो निश्चित है, तो जो है संबंधवाचक, क्या है, संबंधवाचक है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप है, अभिकारी रूप मतलब जिसे बदला न जा सके, वह भी निश्चित होना चाहिए। जब निश्चित होगा तो निश्चित की बात करेंगे तो उन है नहीं, उस है नहीं, उन्हें नहीं, वह क्या है, वह है। इनमें अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चय मतलब जो निश्चित ना हो, निश्चित न होगा तो कोई है, बाकी तो निश्चित है। कौन प्रश्नवाचक है, जो वह, तो क्या है, कोई, जो निश्चित नहीं है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह क्या है, यह सर्वनाम है, क्योंकि भाई नाम दिया नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक जो निश्चित हो, तो क्या प्रश्नवाचक है, कुछ निश्चित नहीं है। कौन भी प्रश्नवाचक है, निश्चित कौन, तभी यह निश्चित है। यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है, आप है तो आप क्या है, तो आप कहेंगे तो आप है क्या, ऐसा निजवाचक, कैसा है, निजवाचक है। ऐसे हम जल्दी जल्दी से लगा लेंगे, समझ में आया होगा। तो आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, पूरा वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे दोस्त मेरे लिए भी कुछ आप लोग इससे आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, पूरा वीडियो देखिए, वॉच करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भारत।